नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास बीएसईबी की कुछ घोषणाएं हैं और साथ में ढेर सारी न्यूज रिपोर्ट्स भी हैं और इन सबको मिलाकर हम एक ही सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं कि आखिर बिहार एसटीईटी 2025 का रिजल्ट वो आएगा कब। मतलब बिहार के हजारों भावी शिक्षक हैं जो इंतजार कर रहे हैं और आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि भाई रिजल्ट जल्द आएगा, नहीं, हम इसके पीछे के क्यों और अब आगे क्या पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए इसको जरा खोलकर समझते हैं। बिहार में माहौल एकदम क्या कहते हैं, गर्म है। सब अपनी सांसें रोक के बैठे हैं और सवाल सिर्फ एक। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इशारा कर रहे थे कि दिसंबर के अंत तक कुछ होना था, पर अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है और मुझे लगता है कि यही चुप्पी सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा कर रही है ना। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हर न्यूज रिपोर्ट में हर जगह एक ही लाइन लिखी है, हाँ, रिजल्ट जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। ये जो जल्दी ही शब्द है ना, ये तो अब एक मजाक लगने लगा है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये उम्मीद देता है, लेकिन जब हफ्ते बीत जाते हैं तो यही शब्द फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। यही तो समस्या है। जब बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तो अफवाहें तो फैलेंगी। ये एक क्लासिक कम्युनिकेशन गैप है। सही बात है। अगर बोर्ड सिर्फ एक लाइन का अपडेट भी डाल दे कि देखिए प्रोसेसिंग चल रही है, जनवरी के पहले हफ्ते तक उम्मीद करें, तो आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाए। खैर, जब तक वो नहीं होता हम अपने सोर्सेज का विश्लेषण करते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से पेपर 1 की परीक्षा हुई 14 से 31 अक्टूबर तक और पेपर 2 हुआ नवंबर की शुरुआत में। तो मतलब आखिरी पेपर हुए भी 1.5 महीना हो चुका है। और यहीं पर ज्यादातर लोग कैलकुलेशन में गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि परीक्षा खत्म हुई तो बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कोई छोटा मोटा एक स्कूल का एग्जाम नहीं है, यहाँ लाखों उम्मीदवार हैं। लेकिन 60 दिन आज के डिजिटल युग में ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? मतलब OMR शीट्स तो है नहीं, सब कुछ तो ऑनलाइन है, कंप्यूटर को तो बस डेटा प्रोसेस करना है, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही सवाल हर उम्मीदवार के मन में है कि भाई इतना टाइम क्यों। देखिए, ऑनलाइन होने से डेटा कलेक्शन तो फास्ट हो गया है, ये बात सही है, लेकिन वेरिफिकेशन और फेयरनेस सुनिश्चित करने का काम वो और ज्यादा जटिल हो गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा और समय लेने वाला काम है वो है नॉर्मलाइजेशन। हाँ, ये शब्द हमने बहुत सुना है, खासकर जब भी कोई परीक्षा कई दिनों तक कई शिफ्ट्स में चलती है। क्या आप इसे जरा आसान भाषा में समझा सकती हैं कि ये आखिर है क्या और इसमें इतना टाइम क्यों लगता है? जरूर। मान लीजिए आप और आपका कोई दोस्त है, दोनों ने एसटीईटी का पेपर दिया। आपने 15 अक्टूबर को पेपर दिया और आपका पेपर बहुत मुश्किल आ गया। ठीक है। वहीं आपके दोस्त ने 25 अक्टूबर को पेपर दिया और उसका पेपर काफी आसान था। अब अगर दोनों को सिर्फ उनके सही जवाबों के आधार पर नंबर दिए जाएं, तो आपके साथ तो नाइंसाफी होगी, है ना? बिल्कुल होगी। नॉर्मलाइजेशन इसी नाइंसाफी को दूर करने का एक तरीका है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर शिफ्ट के पेपर की कठिनाई के स्तर को बराबर किया जाता है, ताकि किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए नुकसान ना हो क्योंकि किस्मत से उनका पेपर दूसरों से ज्यादा मुश्किल आ गया था। अच्छा, तो ये एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने जैसा है, सबके लिए बराबर का मौका। बिल्कुल। लेकिन इसमें इतना समय क्यों? ये तो एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला ही होगा, है ना? लगता तो है, पर यह सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कि 15 अक्टूबर को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार को 25 अक्टूबर के उम्मीदवार पर कोई अनुचित लाभ ना मिले। इसी संतुलन को साधने में सबसे ज्यादा समय और सावधानी लगती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी हजारों उम्मीदवारों की रैंकिंग ऊपर नीचे कर सकती है। बोर्ड को हर शिफ्ट के एवरेज स्कोर, टॉप स्कोर्स और सवालों के डिफिकल्टी लेवल का विश्लेषण करना होता है। इसमें पूरी टीम काम करती है, साइकोमेट्रिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस। तो ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स प्रक्रिया है। एक भी गलती हुई तो पूरी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में फंस सकती है। अच्छा, इसीलिए बोर्ड इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। समझ आया कि ये देरी सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि क्वालिटी और फेयरनेस सुनिश्चित करने की एक जरूरत है। एग्जैक्टली। जब हजारों लोगों के करियर का सवाल हो तो सटीकता सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। एग्जैक्टली। और नॉर्मलाइजेशन के बाद दूसरा बड़ा काम है डेटा वेरिफिकेशन। लाखों उम्मीदवारों का डेटा, उनके रिस्पॉन्स और फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर को क्रॉस चेक करना। ये सुनिश्चित करना कि रोल नंबर X का स्कोर Y ही है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।
इस पूरी प्रक्रिया में परीक्षा खत्म होने से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक 45 से 60 दिन का समय लगना एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन मानी जाती है। तो अगर हम नवंबर के पहले हफ्ते को आखिरी तारीख माने तो जनवरी का पहला हफ्ता एक बहुत ही तार्किक और यथार्थवादी समय सीमा लगती है। ये विश्लेषण वाकई उम्मीदवारों को एक यथार्थवादी उम्मीद रखने में मदद करेगा, बजाय इसके कि वो हर दिन निराश हों। तो ये तो हुई देरी के पीछे की कहानी। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके लिए सबसे जरूरी है। इस इंतजार के दौरान उम्मीदवार क्या करें? मतलब सोशल मीडिया पर अफवाहों में उलझने के बजाय क्या कोई ठोस कदम है जो वो उठा सकते हैं? बिल्कुल, और यहाँ मेरी सलाह बहुत सीधी और प्रैक्टिकल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें। वेबसाइट है https://bsstet.org। इसे अपने ब्राउजर में बुकमार्क कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप या अनजाने न्यूज पोर्टल्स पर आई किसी भी खबर को तब तक सच न माने जब तक वो इस वेबसाइट पर ना दिखे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में फेक न्यूज और फिशिंग लिंक्स की तो जैसे बाढ़ आ जाती है। अक्सर तो मिलती जुलती नकली वेबसाइटें भी बन जाती हैं। सही कहा आपने। और दूसरा कदम है रिजल्ट के दिन के लिए तैयारी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसमें क्या तैयारी करनी है, बस रोल नंबर डालना है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या होता है। क्या होता है? मुझे याद है 2022 की एक बड़ी भर्ती परीक्षा में रिजल्ट के दिन वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आया कि सर्वर 3 घंटे के लिए बैठ गया। लोग परेशान बार बार पेज रिफ्रेश कर रहे थे। हाँ, ये तो हर बड़े रिजल्ट के दिन की कहानी है। वेबसाइट या तो क्रैश हो जाती है या बहुत धीमी हो जाती है। और उसी हड़बड़ी और पैनिक में लोग अपना एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं। इसीलिए मेरी दूसरी सलाह है, अपने लॉगिन डिटेल्स, यानी आपका एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि अभी से एक नोटपैड फाइल में या कागज पर लिखकर अपने सामने रख लें। जब रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा तो आपको बस कॉपी पेस्ट करना होगा। अच्छा। उस तनावपूर्ण माहौल में सोचने या खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी सी तैयारी आपको बहुत बड़े सिरदर्द से बचा सकती है। काम की सलाह है, यानी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट bsestet.org देखें और रिजल्ट चेक करने के लिए अपनी लॉगिन डिटेल्स पहले से तैयार रखें। इससे कम से कम रिजल्ट वाले दिन का स्ट्रेस काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। हाँ, और एक और बात, इस इंतजार के समय को खाली ना जाने दें। ये सिर्फ एक रिजल्ट का इंतजार नहीं है। तो इन सब का क्या मतलब है? संक्षेप में अगर देखें तो STT 2025 का रिजल्ट अभी लंबित है, पर जनवरी की शुरुआत तक आने की प्रबल संभावना है। और ये जो देरी है, ये क्वालिटी सुनिश्चित करने की एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई लापरवाही नहीं। सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और अपनी लॉगिन जानकारी तैयार रखें। लेकिन जैसा आप कह रही थी, ये इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये इंतजार सिर्फ एक परिणाम का नहीं है, ये सोचने का भी एक अवसर है कि इस योग्यता को प्राप्त करने के बाद भविष्य में कौन से नए रास्ते और अवसर खुलेंगे। ज्यादातर उम्मीदवार STET को ही मंजिल समझ लेते हैं, जबकि ये तो बस पहला दरवाजा है। ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। STT पास करना तो सिर्फ एलिजिबिलिटी है, मतलब शिक्षक बनने की पात्रता। असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होगी, है ना, भर्ती परीक्षा की। एग्जैक्टली। STET पास करने के बाद आप बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE, जिसे BPSC आयोजित करता है, उसमें बैठने के लिए योग्य हो जाएंगे। अच्छा। STET आपका स्कोर कार्ड है, लेकिन नौकरी आपको BPSC TRE के स्कोर से मिलेगी। और दोनों परीक्षाओं के पैटर्न और सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस खाली समय का सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है कि उम्मीदवार STT के रिजल्ट की चिंता छोड़कर BPSC TRE की तैयारी शुरू कर दें। 100%। ये इंतजार का समय असल में एक छिपा हुआ वरदान है, एक हेड स्टार्ट है। जो उम्मीदवार इस समय का सही इस्तेमाल करेगा, वो बाकियों से मीलों आगे होगा। देखिए, BPSC TRE में आपके विषय के अलावा जनरल स्टडीज यानी GS का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स जैसे विषय आते हैं। ज्यादातर उम्मीदवार अपने मुख्य विषय में तो मजबूत होते हैं, लेकिन GS में पिछड़ जाते हैं
और मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो आपकी सलाह यह है कि उम्मीदवार अभी से जनरल स्टडीज पर काम करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से हर दिन 2 से 3 घंटे जीएस को देना शुरू करें। बिहार बोर्ड मतलब SCART की स्कूल की किताबों को पढ़ना शुरू करें, खासकर इतिहास और भूगोल के लिए। पिछले BPSC TRE के पेपर्स को देखें और समझें कि सवाल किस स्तर के पूछे जा रहे हैं। ये समय सिर्फ नतीजों के इंतजार में बर्बाद करने के बजाय अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में लगाया जा सकता है। ये तो एक गेम चेंजिंग सलाह हो सकती है। यानी इस इंतजार को एक खाली समय ना मानकर इसे भविष्य की तैयारी का एक पुल समझना चाहिए। ये न केवल तनाव को कम करेगा, बल्कि जब नतीजे आएंगे और अवसर सामने होंगे तो उम्मीदवार उनके लिए पहले से कहीं बेहतर तरीके से तैयार होंगे। और एक आखिरी बात, ये भी सोचें कि आप किस तरह के स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं या चाहते हैं, शहरी या ग्रामीण। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? जब आप STT क्वालिफाई कर लेंगी तो आपके सामने कई विकल्प होंगे। ये समय आत्ममंथन और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए बहुत कीमती है। व्यवसायिक यात्रा का एक अध्याय खत्म हो रहा है, लेकिन असली और रोमांचक अध्याय तो अब शुरू होने वाला है। वाह, ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी विचार है। इस चर्चा ने न केवल रिजल्ट की अनिश्चितता पर स्पष्टता दी है, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाया है। तो जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए सार यही है, धैर्य रखें, रिजल्ट जल्द ही आएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस समय को एक अवसर की तरह देखें, अपनी तैयारी के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित करें। इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सभी उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही एक अच्छी खबर के साथ खत्म होगा।